नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। अभी अभी की बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही, जिसको लेकर के छात्र परेशान भी है। हालांकि मैंने यहाँ पे रिजल्ट कैंसल लिखा है। आखिर मैंने लिखा है तो उसके पीछे रीजन है। आप लोग देखिए, बोलते हैं ना कि अगर कहीं से धुआं उठ रही तो आग जरूर लगी होगी, तभी उठ रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कैंसिल, तो यानी कुछ तो कारण होगा, तभी मैंने लिखा। ऐसे तो मैं लिखूंगा नहीं। अगला यहाँ पे देखिएगा, कोर्ट जाने का समय है। दूसरा, नियुक्ति संकट में। अगला आपका 60% कम वालों का क्या होगा। अगला है आपके सामने बायोमेट्रिक मिसमैच का क्या होगा। तो ये सारे जितने भी है, सारी चीजों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो लोग हमारे नए व्यूअर हैं, देखिए मैंने सैकड़ों अभ्यर्थियों की हेल्प की है, आपकी भी हेल्प करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, है ना। चलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती अपडेट, है ना कि 26,001 अंतिम चरण में आ चुकी है ना, यह आपका पता ही होगा। अगला देखिएगा, भर्ती का जो अभी तक वर्तमान में स्थिति है क्या है। आखिर सरकार नौकरी देना चाहती है या नहीं चाहती है, या क्या चाहती है, इसकी मंशा क्या है, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि झारखंड सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट टीचर की आपका भर्ती अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यह भर्ती शुरुआत से ही विवादों से घिरी, यानी कि जिस समय विज्ञापन निकला उस समय से ही प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आई इस विज्ञापन, है ना, कि शुरू से ही विवाद से घिरी है ये वैकेंसी। आपको पता होगा, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर मैंने बताया और आप खुद जानते होंगे। देखिएगा, वर्तमान में कई अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, खासकर वो जिनका नाम संशोधित परिणाम से हटा दिया गया। करेंगे ही करेंगे। आप देखिए, शुरू में हमारा रिजल्ट दीजिएगा, फिर संशोधित के नाम पर हमारा रिजल्ट हटा दीजिएगा। ये तो सरासर झूठ है, सरासर गलत है। आप हटाए तो ठीक है, बट फैक्ट कारण दीजिए। आप पारदर्शिता अपनाइए। ना आप पारदर्शिता अपना रहे हैं, ना टाइम पर कट ऑफ निकाल रहे हैं, ना नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से ये बता रहे हैं। आप पारदर्शिता अपना ही नहीं रहे। क्यों? इसके पीछे भी सरकार की नीति है। सरकार के जो चापलूसी है, सरकार के जो चमचे है, सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी है, उनको पैसे इसीलिए दिए आते हैं ताकि विज्ञापन को इस तरीके से तुम घुमा कि लोग नाचते रहे, छात्र अपने आप में समझते रहे, उलझते रहे, समझते रहे, उलझते। बोलते रहे कि सहायक आचार्य को झुनझुना पकड़ा दिया गया है ना। आप लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। माँ बाप जब परेशान होते हैं बच्चे को तो झुनझुना पकड़ाते हैं ना, उस तरीके सरकार परेशान हो सकती, मतलब कि सरकार जो है ना परेशान है नौकरी दे दे करके, समझे ना। अब एक सहायक आचार्य का झुनझुना दे दी, तुम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओ, हम अपना काम कर लेंगे, यानी कि 5 साल गुजार लेंगे इसी में, है ना। माँ बाप काम करते हैं तब तक बच्चा झुनझुना से खेलते रहता है। तो इस तरीके से हम लोग कोर्ट कचहरी खेल रहे हैं। जैसे रिजल्ट देख लीजिए, आपको उत्पाद सिपाही में वही हाल हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। झारखंड पुलिस का भी विज्ञापन वापस ले ली, जेडेट अभी तक 9 साल से नहीं करवा पाई है। सहायक आचार्य वही हाल है, लेडीज सुपरवाइजर की भी वही हाल है। अब झारखंड दरोगा अभी तक नहीं आया है, कक्षपाल भी अभी आ रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। सारा सिचुएशन तो वही हाल हो चुका है। चलिए उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपकी जो दुख दर्द है उसके हम लोग निराकरण करते हैं। मुख्य बिंदु आप देखिएगा यहाँ पे, पहले रिजल्ट में पास अभ्यर्थी है, लेकिन संशोधित रिजल्ट में नाम हट गया है ना। पहले जो आपका रिजल्ट में पास अभ्यर्थी थे, लेकिन अभी नाम हट गया है। बायोमेट्रिक मिसमैच वाले उम्मीदवारों को भी बाहर कर दिया गया। जितने भी बायोमेट्रिक मिसमैच वाले उम्मीदवार है उनको बाहर कर दिया गया है ना, ये आपको पता होगा। आगे देखिएगा, सबसे बड़ा सवाल क्या है ये देखिए, क्या पहले पास हुए या बायोमेट्रिक मिसमैच अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं होगी या होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच है उनकी नियुक्ति होगी या नहीं। आप मुझे बताइएगा, बाकी बात मैं तो बताऊंगी, ये बताऊंगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ, हालांकि आप मुझे लास्ट में बताएंगे, बता देते, भूल जाएंगे फिर बाद में, है ना। तो देखिए, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो होगी, बट पहले जिनका क्लियर है ना, साफ सुथरा जिनका रिजल्ट है उसको निकाल ले रही है। बाद में जिनको नोटिस मिला बायोमेट्रिक वाला उन लोग को देगी, है ना। चलिए आगे हम लोग डिटेल में बात करिए। फिलहाल के लिए सारांश में मैंने बता दिया। काउंसलिंग की स्थिति यानी कि वर्तमान में अभी क्या है।
वर्तमान में अभी क्या हो रहा है, काउंसलिंग प्रक्रिया अभी भी है ना, जो काउंसलिंग प्रक्रिया अभी भी आपका जारी है। और आप देखिए गुमला में भी आपका नोटिस मिला था, मैंने वीडियो बना दिया। उदाहरण आपका साहिबगंज जिले में 7 नवंबर को काउंसलिंग तय की गई है ना, साहिबगंज में आपका 7 नवंबर को तय की गई है। और आपका 11 तारीख से शायद पलामू में भी है ना शायद, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं भूल रहा हूँ, बट पलामू में भी है। 1 to 5 यानी अतिरिक्त संशोधित रिजल्ट वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चल रही है। 1 to 5 वाला जो आपको है संशोधित वाला। आगे देखिएगा, अनुमान अनुमानतः जब तक आपका 8,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संभावना है। अब जो है ना आपका जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, अभी 10,000 की संभावनाएं लग रही थी, अब 8,000 के आसपास में संभावनाएं लग रही। बट घबराने की जरूरत नहीं है, अभी टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। अभी देखिए जेटेट आपको, जो आपका जेटेट मार्क्स और नियुक्ति पात्रता, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने जेटेट में 60% से कम मार्क्स है उनके लिए एक जरूर सूचना, ध्यान दीजिएगा। और एज में रिलैक्सेशन नहीं लिया है, 60% से आपका कम है, एज में आपने रिलैक्सेशन नहीं लिया है, उनकी नियुक्ति संभव है, लेकिन प्रोसेस लंबा है ना। उनकी जो नियुक्ति है संभव, बट जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग। देखिए जिनका 60% से कम मार्क्स है और एज रिलैक्सेशन पहले ले लिया है ना, जिनका 60% से कम है और एज रिलैक्सेशन ले लिए, उन्हें संशोधित रिजल्ट से बाहर कर दिया गया है। ऐसा जितना लोग बोल रहे हैं, ऐसा आपके साथ हुआ, संशोधित रिजल्ट में बाहर किए हैं, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप जो है एज रिलैक्सेशन में छूट लिए थे और 60% से आपका कम मार्क्स है, आप मुझे बताइएगा। उनको बाहर कर दिया गया, ऐसा सामने आ रही बात है। ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति की कोई संभावना नहीं है। अगर ऐसा बात है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं चेक करना चाहता हूँ। कितने भी देखिए बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ। बहुत सारे छात्र परेशान होते रहते हैं। चलिए एक नंबर दे रहा हूँ आपको, लास्ट में मैं नंबर दे दूँ, है ना। आप लोग मुझे बताइएगा क्या करे अब ऐसे अभ्यर्थी, अब जो 60% से कम है, एज रिलैक्सेशन भी ले चुके हैं, तो अब उनको क्या करना है ना, छूट ले चुके किसी चीज में। अगर जेटेट में 60 से कम है और एज रिलैक्सेशन भी लिए है, नियुक्ति की संभावना नहीं है, ऐसी स्थिति आ चुकी है। बट आप मुझे बताइएगा तब तो मैं चेक करके बताऊं। बहुत सारे छात्र तो मुझे मैसेज किए हैं, बट आप लोग मुझे बताइएगा, मैं चेक करना चाहता हूँ। अब आगामी परीक्षा यानी कि जेटेट की तैयारी करनी है आप लोगों को, है ना, थोड़ा सा अधिक मार्क्स लाने के लिए। अगर 60%, अगर आपका 60 से अधिक मार्क्स है, लेकिन बायोमेट्रिक मिसमैच या अनुचित तरीके से बाहर किया गया है, तो ऐसे उम्मीदवारों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सहारा जरूर लेना चाहिए। अगर आपको अनुचित तरीके से बाहर किया, अगर आप योग्य कैंडिडेट है और आपको बाहर कर दिया गया, तो आपको जरूर हाई कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए उसके अलावे कोई आपको सहायता नहीं करेगा, ना आपका नेता मंत्री, ना ही कोई अधिकारी। सब कोई अपने से मतलब, सभी कोई को अपने से मतलब। देखिए याद रखिए, आप जिस समय स्ट्रगल कीजिए ना, आपको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। जिस समय आप पहुंच जाएगा ना, बोलेगा हाँ ये तो हमारे आदमी है, ये तो हमारे आदमी है ना। लोग आपके रिश्ते से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, है ना, इस तरीके से होते हैं, ऐसे होते लोग। इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई मतलबी तो इंसान है, समझे। तो आपको अपना स्ट्रगल खुद करना होगा, ठीक है। आगे आंदोलन से क्या होगा, आंदोलन की जो स्थिति बनी हुई है उससे क्या होगा। झारखंड सरकार और जेएसएससी पर आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ता है ना। झारखंड सरकार और जेएसएससी पर आंदोलन पर अभी कोई असर नहीं पड़ता। आपको पता होगा राज्य में कई बार आंदोलन हुए हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिला है। साहब देखिए कैलेंडर निकाले, कैलेंडर खत्म हो गया, कुछ नहीं, कैलेंडर कैलेंडर काम नहीं करता झारखंड में। सरकार सिर्फ न्यायालय के आदेश पर ही कार्रवाई करती है। वो जानती है कि अरे भाई राजा तो हम है, राजा को तो लोग चलाने की कोशिश करेगा। राजा पैसे दे के वोट मांग रहा है, 2500 रुपया दिया ना तो राजा को आप लोग सोचिएगा अपने हिसाब से काम करे, थोड़ी करेंगे, है ना। 10 दिन में नेवरा में रोड बनवाया, 10 दिन में रोड उखड़ने लगा था। आप किसकी सपना देख रहे हैं। सरकार की नीयत भी हम लोग समझते हैं, कौन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हम लोग इतना दिन से अपडेट दे रहे हैं, ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि क्या ये सोचती है ना। मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ।
देखिए अब न्याय पाने का सही रास्ता क्या है? जिनका रिजल्ट अनुचित रूप से रद्द हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें, जरूर से जरूर। कोर्ट के आदेश से ही नियुक्ति का राह खुलेगी, अन्यथा आप चुपचाप बैठे रहे। जितनी जल्दी से हो सके कोर्ट जाए और उतना जल्दी नियुक्ति मिलने की आपकी संभावना है, समझे? आगे मैं आपको बताऊं तो ध्यान दीजिएगा, आने वाले अवसर क्या है आपको। नवंबर 2025 में आपको पता है कि लगभग 8,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। 10,000 पहले था, अभी 2,000 के आसपास में घटने की संभावना है ना? ऐसा देखिए झारखंड में घटते बढ़ते रहता है नियुक्ति। बाकी लोग कोर्ट या आगामी भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं। आगामी जेटेट और सहायक आचार्य 40,000 पदों पर वैकेंसी पर ध्यान दिया। अभी 40,000 पदों पर आने वाली है। हमारा चैनल पे आपको तैयारी करवाएगा, तो आप लोग तैयारी में जरूर से लगे रहे, है ना? सभी लोगों से मैं बोल रहा हूँ। आगे देखिए, अगली परीक्षा में 60 से अधिक यानी कि 90% का आपका 90 प्लस मार्क्स का अपने लक्ष्य रखे, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। 90 प्लस लक्ष्य रखिएगा जरूर से, ताकि आपको आने वाले समय में विवाद उत्पन्न ना हो, दिक्कत ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो विज्ञापन में, फिर भी आपका रिजल्ट हो जाए। इस तरीके से आपको काम करें, प्रिपेयर रहिए, है ना? अपने आप को इस तरीके से बोलते हैं ना कि अपनी कामयाबी को इस तरीके से, मतलब कि अपनी मेहनत को इस तरीके से बना करके रखे ना कि खुदा भी बोले कि बता तेरी रजा क्या। किस तरीके से एक शायरी में बोल रहा, आप लोग शायरी लिख दीजिएगा, है ना? खुद ही को खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा कोई बोले कि बता तेरी रजा क्या है ना? खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी बोले बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। मैंने बता दिया ना, याद हो जाती है, ये सब चीजें याद हो जाती तुरंत। देखिए, न्याय सिर्फ कोर्ट से ही मिलेगा, अदालत से, मतलब आंदोलन से नहीं। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो कोर्ट जाए। अगर आप पात्र नहीं है तो 60% से कम या एज रिलैक्सेशन है तो आप नए जेटेट की तैयारी पर फोकस करें। बाकी बात आपको घबराने की जरूरत नहीं। नवंबर में लगभग 8,000 नियुक्तियां निश्चित मानी जा रही है। और मुख्य बातें अगर मैं आप रिकैप करूँ सारी चीजें क्या क्या हुआ। भर्ती अंतिम चरण में है, संशोधित रिजल्ट से कई अभ्यर्थी बाहर, 60% कम प्लस एज रजिस्ट्रेशन नियुक्ति नहीं की संभावनाएं लग रही है। कोर्ट जाने वाले सभी अभ्यर्थी यानी कि लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो तो जरूर जाइएगा। नवंबर में 8,000 के आसपास में नियुक्तियां होगी, है ना? नहीं, आपका 4,000 पदों पर के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। ये आपका समरी में आपको मैंने बता दिया। मैं आप लोगों को नंबर दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया था, जिस हिसाब से आप नंबर लिख लीजिए 62 62 19 41 817, यानी कि 62 0 19 41 81 7, है ना? 62 0 19 41 81 7 ये हमारा नंबर है। ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। बाकी बात आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं आपको सोल्यूशन जरूर करूंगा, ठीक है? उससे आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की तो हर एक दिन सारे क्लासे होते हैं। आप देखिए 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लास होते हैं, 8 बजे आपका हिस्ट्री क्लास होते हैं, फिर आपका शेखर सर प्रतिदिन आपका 9:30 बजे मैथ क्लास लेते हैं, आपका रीजनिंग आपका 2 बजे क्लास होते हैं, और प्रतिदिन आपका शाम 7 बजे झारखंड जीके होते हैं, ठीक है? हर एक दिन आप लाइव क्लास में जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।